गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर स्वागत है। आपको पता है कि इस चैनल पे ओनली रोज दोपहर 12 बजे आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं आता। तो आपको चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेटा अपने जो आरपीएफ की तैयारी चल रही है उसको तैयारी को अच्छे से। और क्योंकि अभी आपकी जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर लास्ट में आपके पास एग्ज़ाम होगी और जिसमें आपके पास जीके के 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारी सारी वीडियो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। चलो नो टॉकिंग नो बकवास, अपने पास स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो महू के पास में आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, चंबल नदी। कौन सी निकलती है? चंबल नदी। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में 2 बार रिपीट हो चुका है। मोराइन शब्द का क्या अर्थ है? मोराइन शब्द का ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री है। निम्नलिखित में कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है? बराकर। कौन सी है? बराकर। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से जाना जाता था और जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? वो आपकी है बेटा कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। किसके रूप में जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। मुसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? वो आपकी कृष्णा नदी की है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल, क्योंकि देखो बेटा आप जो भी देख रहे हो रोज़ दोपहर को 12 बजे आपके पास 5 से लेकर 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें हर टॉपिक पे आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको किसी भी आरपीएफ के रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट पे शेयर कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई 100% करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि 12 बजते ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है बेटा आपके गोदावरी नदी पे। किस पे है? गोदावरी नदी पे। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? व्यथा भी कहा जाता है। व्यथ भी किसे कहा जाता है? झेलम नदी को। कौन सी नदी को? झेलम नदी को। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायता नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करें तो वो आपकी है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। कौन सी नदी बेसिन 145 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है जिससे लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? वो नदी है आपकी तापी नदी। कौन सी है? तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है? झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो वो है आपकी तीस्ता नदी। कौन सी है? तीस्ता नदी। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन 2 राज्यों से होकर निकलती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात वाली नदी की अगर बात करें तो वो है आपकी यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? वो है आपकी घाघरा नदी। कौन सा नदी बेसिन 60,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? गंगा बेसिन। कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? वो है वराई नदी। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदो। क्या कहा जाता था? हिंदो। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? वो बनता है आर्य पैटर्न।
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दियांग। किस नाम से जाना जाता है? दियांग। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? सहायक नदी वो है ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो वो आपका कैलाश श्रेणी के चेमायुडुंग ग्लेशियर से होता है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। देखो बेटा, मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि आपके पास रोज 12 बजे आपके पास वीडियो होती हैं और जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 30 से लेके 100 तक क्वेश्चन होते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और जब तक आपका पेपर नहीं होता, देखो तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहो, लेकिन जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक आप सब्सक्राइब करके रखो। 5 से 10 मिनट में कम से कम आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन मतलब आने की संभावना रहती है। ठीक है। कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या कहते हैं? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। आपको पता है कि शीशा है वो किसकी चोट से टूट जाता है? शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तुम तलाश करो। तो वो शीशा आपको दिखाई दे रहा है 5 से 10 मिनट में, जिसमें आपके पास टूट जाए आरपीएफ का पेपर, ऐसा तुम चैनल तलाश करो। और जो आपकी तलाश, अगर यहाँ तक आप आए हो और वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपकी तलाश कंप्लीट हो चुकी है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वरना चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा। और 10th और 12th के भी आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। शाम को 4 बजे और 6 बजे। सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। एकदम गलत है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी करती है? ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगचू नदी। कौन सी? वांगचू नदी। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? वो है बेटा घाट प्रभा। सॉरी। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? वो है बेटा सतलुज नदी। कौन सी बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? वो है गोदावरी बेसिन में। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? महानदी। निम्नलिखित में कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती? नर्मदा नदी। कौन सी नहीं निकलती? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? पेंगंगा नदी। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है बेटा? लूनी नदी। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन रिजल्ट के किस दिशा में स्थित है? तो आपकी किस दिशा में स्थित है वो बताओ। ऑप्शन आपके लिए है, तो किस में है वो? पश्चिम दिशा में। किस में है? पश्चिम दिशा में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है बेटा? मंडावी नदी। कौन सी नहीं है? मंडावी नदी। नेक्स्ट क्या है आपके पास क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नदी गिरने वाली कौन सी है? तापी नदी। कौन सी है बेटा? तापी नदी। किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? वो है आपकी गोदावरी। कौन सी है बेटा? गोदावरी।
किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? झेलम नदी। उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर आपको पता है कि अयोध्या स्थित है। आपको भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी मिलेगी? वो आपको मिलेगी त्रिपुरा में। भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और श्रवण रेखा नदियों का स्रोत है? झारखंड। देखो बेटा, आपको क्या है कि आप ये नहीं कि मैं थक गया, आपको कम से कम पढ़ाई के लिए अच्छे से सेटल होके और आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी आपका अक्टूबर के लास्ट में 99% आपका पेपर होगा। तो वो तो आपके पास ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम चैनल के ऊपर डाल देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी तैयारी, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है सभी सब्जेक्ट की। अगर आप सभी जो आपके पास में 2019 में जो पेपर हुए थे, 12 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके, 12 के 12 शिफ्ट के पेपर अगर आप सोल्व करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिलेगा, जिसको आप ओपन करके कंप्लीट पेपर्स को 5 या 6 दिन के अंदर आप सोल्व कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है। उमर को अगर हराना है, उमर को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। उमर को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटना चले ना चले, घुटने आपके चले ना चले, लेकिन मन में उड़ता हुआ परिंदा रखिए। ठीक है। उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? ब्राह्मणी। गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? यमुना की। येरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी हैं कृष्णा की नदी की। गंगा नदी बिहार राज्य के कितने भागों में विभाजित करती है? तो कितने भागों में करती है? 3 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? कौन सी नदी मिल जाती है बेटा आपकी? ताप्ती नदी। रूसी कुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा। अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है? संतोपंथ। दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ब्रह्मपुत्र का। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कर्णाली नदी। कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? कौन सी निकलती है? बताओ ऑप्शन में। सतलुज। ओग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? वो आपकी महानदी। लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? शरावती नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? वो आपकी है गोदावरी नदी। कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब आपको कर सकती है। ठीक है। तो कभी हार नहीं माननी चाहिए और आप अपने तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि अब जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा? प्लस होगा और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है। तो आपको रोज़ इस चैनल पे 12 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा और शेयर भी करो। और अगर कोई 10th या 12th में आपका भाई या बहन है तो रोज़ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने चालू हो गए हैं, जिसमें आपके भाई या बहन उसमें अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो आप इसके लिए तैयारी कंटिन्यू रखो। ओके, थैंक यू।